नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस पर। मैं राघवेंद्र मिश्रा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स को। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से आते हैं। ठीक है, तो ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की ये भी एक क्लास है। ठीक है, पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपने चार ग्रुप पढ़े हुए हैं। एक वन इज एल्केलॉइड, सेकेंड इज ग्लूकोसिनोलेट्स एंड थर्ड इज साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। उसी फैमिली का ये एक चौथा ग्रुप है जिसे हम लोग नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स क्या है, इसका प्लांट की फिजियोलॉजी में क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड टर्म को समझ लेते हैं। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनका यूज प्रोटीन सिंथेसिस में ना होता हो, ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स नहीं है और जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है वो इनका यूज नहीं करती है प्रोटीन सिंथेसिस में। और ये भी हम लोग कह सकते हैं जो कोडॉन्स हैं, जेनेटिक कोड हैं, वो अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो हम ऐसे अमाइनो एसिड्स को नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इनको हम लोग स्यूडो अमाइनो एसिड्स भी कह सकते हैं। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स को एक टर्म और दिया जा सकता है स्यूडो अमाइनो एसिड्स। स्यूडो अमाइनो एसिड्स। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये अमाइनो एसिड्स प्लांट्स में क्यों बनते हैं और इसका क्या रोल है, और भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लांट के लिए नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर डिफेंसिव कंपाउंड। प्लांट के लिए डिफेंसिव कंपाउंड है। आप ये समझ लें, ये प्लांट को डिफेंड करते हैं फ्रॉम हर्बीवोर्स। प्लांट को खाने वाले एनिमल से ये प्लांट को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, यदि हम उसकी स्टडी करेंगे तो एक पॉइंट आप ऐसे समझ लें कि नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स प्रोटीन अमाइनो एसिड तो नहीं है, लेकिन ये प्रोटीन अमाइनो एसिड जैसे हैं, अर्थात इनका स्ट्रक्चर सिमिलर है प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की तरह, उनकी तरह दिखाई पड़ता है, स्ट्रक्चर वैसा है। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं लिख लेता हूं, देन इसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। तो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के जैसा होता है। अब प्रोटीन अमाइनो एसिड्स क्या हैं, आप इनको समझ लें, जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं जिनका यूज ट्रांसलेशन में किया जाता है, या जो ट्रांसलेशनल मशीनरी यूज करती है अमाइनो एसिड्स को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, उनको हम प्रोटीन अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर प्रोटीन अमाइनो एसिड जैसा है, लेकिन ये प्रोटीन अमाइनो एसिड है नहीं। ठीक है, रोल क्या है प्लांट के लिए नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का रोल क्या है, क्या फंक्शन है, तो ये डिफेंसिव कंपाउंड्स हैं, डिफेंसिव कंपाउंड्स। ठीक है, और प्रोटेक्शन देते हैं हर्बीवोर से। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर टॉक्सिक टू हर्बीवोर्स। यदि प्रोटेक्शन दे रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हर्बीवोर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हर्बीवोर्स अर्थात एनिमल्स के लिए कैसे हैं, टॉक्सिक हैं। तो हम ये कह सकते हैं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर टॉक्सिक टू हर्बीवोर्स, और इस तरह से ये प्लांट को प्रोटेक्शन देते हैं हर्बीवोर्स के द्वारा। तो ये टॉक्सिक क्यों है और प्लांट के लिए टॉक्सिक क्यों नहीं है, तो यहां से थोड़ा सा आप अंतर समझ लें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्लांट्स इन अमाइनो एसिड्स को अपने डिफेंस में यूज करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट के लिए टॉक्सिक नहीं है। क्यों टॉक्सिक नहीं है,
तो जब प्लांट की सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इन अमाइनो एसिड्स का यूज प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं करती है। अर्थात प्लांट की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी कैपेबल है कि वो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स को पहचान सके फ्रॉम प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, दोनों के बीच में अंतर कर सके कि प्रोटीन अमाइनो एसिड कौन है और नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड कौन है। तो प्लांट की सेल्स ये बेहतर तरीके से पहचानती हैं कि ये नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं और इनका यूज प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं होगा। अर्थात जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो थोड़ा ट्रांसलेशन की प्रोसेस में आप जाइए, टीआरएनए की चार्जिंग होती है और ये चार्जिंग बहुत ही स्पेसिफिक होती है, बहुत ही स्पेसिफिक। टीआरएनए ही स्पेसिफिक अपने कॉग्नेट अमाइनो एसिड के साथ लिंक होता है। तो टीआरएनए और अमाइनो एसिड जो एक दूसरे के कॉग्नेट है उन्हीं की चार्जिंग होती है, नॉन स्पेसिफिक चार्जिंग नहीं होती है। और वहां पर अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। आप जानते हैं 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं और सेल्स में जनरली 20 ही अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज मिलते हैं। तो प्लांट के अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड को कभी चार्ज नहीं करते हैं, कभी लिंक नहीं करते हैं टीआरएनए के साथ, वो इतने कैपेबल हैं। लेकिन यही कंपाउंड जब एनिमल्स में आते हैं तो एनिमल की जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है वो इन अमाइनो एसिड्स को अलग नहीं कर पाती है फ्रॉम प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। इस वजह से नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स एनिमल्स में प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेते हैं, ट्रांसलेशन के समय उसकी जगह पर आकर के इंसर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोटीन अमाइनो एसिड जैसे हैं, उनका फंक्शन तो है नहीं, उस तरह के इनके कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उस जगह पर आ गए तो ये प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को अल्टर कर देते हैं, जिससे सेल के जो प्रॉपर फंक्शंस चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगते हैं, स्लो पड़ने लगते हैं या बंद होने लगते हैं, जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ओवरऑल इतना बोलने का मतलब यह था कि प्लांट के लिए नॉन टॉक्सिक हैं, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक टू प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए नॉन टॉक्सिक हैं क्योंकि जो प्लांट की ट्रांसलेशनल मशीनरी है वो इजिली नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट कर लेती है और उनको यूज नहीं करती है ट्रांसलेशन में। तो यहां पर ओवरऑल आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, ये स्यूडो अमाइनो एसिड्स भी कहे जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर प्रोटीन अमाइनो एसिड जैसा होता है, ठीक है। प्लांट के लिए डिफेंसिव कंपाउंड है और हर्बीवोर से प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन प्लांट के लिए टॉक्सिक नहीं है क्योंकि प्लांट की सेल्स इनका यूज अपनी प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं करती हैं। ये कैपेबिलिटी उनकी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी की वजह से है, ठीक है। तो एनिमल के लिए कैसे टॉक्सिक होते हैं, हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। तो जब एनिमल्स हर्बीवोर्स ऐसे प्लांट के टिश्यूज को खा लेते हैं जिनमें नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्रेकडाउन के साथ साथ नॉर्मल अमाइनो एसिड्स के साथ रिलीज होते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होकर के वो सेल्स में पहुंचते हैं, तो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स एनिमल सेल्स में पहुंच गए। वहां पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस चल रही है। ट्रांसलेशन में ये अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं उनके साथ क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, उनके साथ कंपीट करने लगते हैं। तो जहां पर एक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट होना चाहिए वहां पर नॉन स्टैंडर्ड या नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड जाकर के इंसर्ट हो गया, वहां पर इनकॉर्पोरेट हो गया। इसके आने से क्या हुआ, प्रोटीन का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या उसकी जो एक्टिव साइट है वो प्रॉपर फोल्ड नहीं होगी, या प्रॉपर फोल्डिंग भी हो जाएगी तो ये अमाइनो एसिड इसका नेचर अलग है तो उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा। इस तरह के चेंजेस आने लगेंगे प्रोटीन में। कभी कभी तो प्रोटीन सिंथेसिस ही ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो एनिमल्स के लिए टॉक्सिक है क्योंकि एनिमल की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इन नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है फ्रॉम प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, और इस तरह से ये हमारे जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनकी पोजीशन को ऑक्युपाई करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझिए,
सिकल सेल एनीमिया आप एक केस जानते हैं, क्लासिकल केस है प्रोटीन केमिस्ट्री में, किस तरह से एक अमाइनो एसिड की चेंज होने से प्रोटीन पर एक बड़ा इफेक्ट आता है। तो आप उसमें देखें ग्लूटामिक एसिड बीटा चेन में 6 पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है उसको रिप्लेस कर देता है वैलिन। यदि आप पूरे इस केस को स्टडी करें तो ना तो अमाइनो एसिड का नंबर बढ़ा है और ना ही अमाइनो एसिड का नंबर कम हुआ है, बस एक अमाइनो एसिड ने एक दूसरे अमाइनो एसिड को रिप्लेस कर दिया। तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, और जैसे ही वैलिन आता है तो उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पर एक हाइड्रोफोबिक पैच क्रिएट होता है जिसके रिजल्ट में हीमोग्लोबिन प्रोटीन कोलैप्स करने लगती है, क्रिस्टलाइज होने लगती है। इसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो एक अमाइनो एसिड के बदलने से ही इतना बड़ा चेंज आ गया। उसी तरह का प्रभाव यहाँ पर नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स से आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख रहा हूं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स को, उनको हम लोग समझेंगे और थोड़ा उनका फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक बहुत ही फेमस नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड लिखा हुआ है कैनावानीन। कैनावानीन एक नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है, आपको ध्यान रखना है, इसका नाम काफी फेमस है और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कैनावानीन से एक क्वेश्चन ये हो सकता है ये नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है और किस अमाइनो एसिड की जैसा है, इसकी एनालॉगी किससे है? तो स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ आर्जिनिन। आपको ध्यान रखना है कैनावानीन स्ट्रक्चरल एनालॉग है आर्जिनिन का, ये एनालॉग है, लेकिन आर्जिनिन से बहुत ही ज्यादा लेस बेसिक है, लेस बेसिक। आप जानते हैं 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में सबसे ज्यादा यदि पीआई वैल्यू किसी की है तो वो आर्जिनिन की है। ठीक है, लेकिन उस अमाइनो आर्जिनिन के रिस्पेक्ट में कैनावानीन बहुत ही लेस बेसिक है, अर्थात जो इसका पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जिस जगह पर आर्जिनिन प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होता है, यदि वहां पर कैनावानीन आ गया तो ये आ तो जाएगा, लेकिन इसका कैरेक्टर आर्जिनिन जैसा नहीं है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर है वो आर्जिनिन जैसा नहीं है। इस वजह से इस प्रोटीन के जो आयनिक बॉन्ड है उनमें ये इंटरफियर करने लगेगा, आयनिक बॉन्ड को डिसरप्ट कर देगा और प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या उसकी एक्टिव साइट डिसरप्ट हो जाएगी या फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कैनावानीन से आर्जिनिन। यहां पर एक दूसरा अमाइनो एसिड है एजेटिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एनालॉग है प्रोलीन का, स्ट्रक्चरल एनालॉग है प्रोलीन का। ठीक है, आप जानते हैं कोलेजन में बड़ी इंपॉर्टेंस है प्रोलीन की हाइड्रोक्सिलेशन में। तो प्रोलीन की पोजीशन को यदि एजेटिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्युपाई करता है तो प्रोलीन जैसा है, लेकिन प्रोलीन जैसा इसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज हाइड्रोक्सिलेशन करता था प्रोलीन का 4th पोजीशन पर, लेकिन वो एंजाइम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करेगा। इस तरह से कोलेजन भी लूज हो सकते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। तो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, लेकिन उस तरह के इनके फंक्शन नहीं है। तो जहां पर भी प्रोटीन में आएंगे उस प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग और उसके फंक्शन को ये अल्टर कर देंगे। यहां पर मैंने कुछ अमाइनो एसिड्स के और भी नाम लिखे हैं, ठीक है, जो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। आपको 2 अमाइनो एसिड्स को ध्यान रखना है, कैनावानीन और एजेटिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वो प्रोलीन का स्ट्रक्चरल एनालॉग है और कैनावानीन आर्जिनिन का है। इन दोनों से ही क्वेश्चन मोर देन 90% पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी डाई अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, डाई अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड, एन ऑक्सैलिल डाई अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड और एन ऑक्सैलिल डाई अमाइनो, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड, इनको आपको ध्यान रखना है। ये भी नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। दीज अमाइनो एसिड्स फाउंड इन सर्टेन फोडर लेग्यूम्स, मतलब चारे वाले जो लेग्यूम्स प्लांट हैं उनमें पाए जाते हैं और ये टॉक्सिसिटी भी शो करते हैं रूमिनेंट्स के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया है नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बारे में। ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनका यूज प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं होता है प्लांट्स में, ठीक है, लेकिन ये एनिमल्स में यूज किए जा सकते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर प्रोटीन अमाइनो एसिड्स जैसा है और उनको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ओवरऑल यहां पर मैं 3 पॉइंट आपको लास्ट में बोल रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर डिफेंसिव कंपाउंड्स फॉर प्लांट, डिफेंसिव कंपाउंड है प्लांट्स के लिए, जबकि टॉक्सिक है एनिमल्स के लिए।
क्योंकि यदि एनिमल्स में आते हैं तो ये जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनकी पोजीशन को ऑक्युपाई करेंगे और इस तरह से प्रोटीन की जो प्रॉपर फोल्डिंग है और फंक्शन है उसमें इंटरफियर करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में और आपको ध्यान रखना है, दो एजेंट नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में, एक कैनावानिन एंड सेकेंड इज एजेटिटीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है।